प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में जब से रजिस्ट्री घोटाले का मामला उजागर हुआ है, तब से प्रदेश सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। घोटाले के मामले को लेकर विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब इसी कड़ी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी हरियाणा सरकार को अपने निशाने पर लिया है। हालांकि चाचा अभय सिंह चौटाला ने बिना नाम लिए भतीजे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के बीते 8 महीने के कार्यकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में ही शराब घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला एक ही विभाग के मंत्री की देखरेख में अंजाम दिए जा रहे हैं। कितने घोटाले अब तक हुए हैं आप देखो। सबसे पहले धान घोटाला हुआ। धान घोटाला पिछले 6 वर्ष से चल रहा है। इस सरकार में भी उस पर रोक नहीं लगी, उसको और बढ़ा दिया गया। जहां किसान के धान को लूट करके घोटाला किया, वहीं उसके बाद आपके ये जो सरसों का घोटाला हुआ, सरसों के बाद चने का, गेहूं का घोटाला हुआ, फिर शराब घोटाला हुआ, फिर चावल घोटाला हुआ, अब ये रजिस्ट्रियों वाला घोटाला आ गया। ये सारे जितने घोटाले हुए हैं, केवल एक व्यक्ति के पास मंत्रालय जिस पे है, ये सब उसमें घोटाले हुए हैं। इसका मतलब एक आदमी पूरे प्रदेश के अंदर दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ है। अगर वो ये कहते हैं कि हमने नहीं लूटा, तो उनको कहो कि आप सार्वजनिक मंच पे आओ ना, आप किसी प्रेस की सार्वजनिक जगह पे आकर के प्रेस के रूबरू होकर के बताओ, फिर हम बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने लूटा, लूट करके उस पैसे को किस तरह से इन्होंने खर्च कर रखा है। उनके भी सारे आपको सबूत देंगे। इन घोटालों के लिए अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे घोटालों पर अंकुश इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि उन्हें अपनी सरकार चलानी है। यदि मुख्यमंत्री इन घोटालों पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार खतरे में आ जाएगी। मुख्यमंत्री तो इनको इसलिए बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं उसकी सरकार से समर्थन वापस ना ले ले और ये सरकार उसके हाथ से चली ना जाए। ये मान के चलो, जब लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और लोग जब डट करके इस बात के लिए सड़कों पे आ जाएंगे, तो फिर सरकार कैसे चल पाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री अगर अपने आप को ये कहते हैं मैं ईमानदार हूं, तो मुख्यमंत्री को तुरंत जांच के आदेश करने चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के रजिस्ट्री रोक लगाने के उस बयान को बेतुका बताया, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरलीकरण और डिजिटल करने की बात कही थी। अभय चौटाला ने कहा कि जब सब कुछ ऑनलाइन है, तो सरकार ने रजिस्ट्री क्यों ओपन की। जो ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं, हम इसका सरलीकरण करने जा रहे हैं, इसलिए हमने रोक दिया, ये सब बहानेबाजी है। ये तो इन्होंने लूटने का काम किया है। 1199 रजिस्ट्री हुई है। एक एक रजिस्ट्री में 2 लाख से लेकर के 10-10 लाख रुपए तक का लेन देन हुआ है। कोई थोड़ा लेन देन नहीं है। 2 ऐसी रजिस्ट्रियां भी हुई है जिस गांव के ऊपर, जो चीमा गांव है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, वो 900 मीटर के दायरे में आता है। उस गाँव के अंदर भी 2 रजिस्ट्री हुई है। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ी है और किस तरह से इन्होंने पिछले इन 3-4 महीनों में रजिस्ट्री के नाम के ऊपर लूट मचाई है, ये बात तो तहसीलदार खुद कहते हैं। अभय चौटाला ने जहां सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं वे बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम राजनीतिक दल बड़ौदा सीट को लेकर अपनी कमर कसे हुए हैं। एक दूसरे को चैलेंज की जरूरत ही नहीं है। चुनाव के नतीजे बता देंगे कि कितने पानी में है। बीजेपी जेजेपी जब चुनाव में जाएगी, तो लोगों के बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। इस 8 महीने में जो घोटाले हुए, इनका भी, जो पीटीआई निकाले हैं उनके विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। इवन जो बच्चे जिन्होंने जेबीटी के एग्जाम दिए थे और जिनका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए था, रिजल्ट रद्द करके नए सिरे से ये कहने लगे कि हम उनके एग्जाम कराएंगे, उनके भी, नौजवान बच्चों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। ये 100% इनकी हालत ऐसी होगी कि जमानत नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज बयान देते हैं,
टिकट का फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा कांग्रेस की का। कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ भाषा बोल रही है, हुड्डा साहब कुछ बोल रहे हैं। हुड्डा का विरोध कल कुलदीप ने किया है, उसने ट्वीट किया है, ट्विटर पे आया है। आपस में रोज एक दूसरे का विरोध करते हैं। आप जैसे साथी पूछते हैं कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, बोले हाँ सब कुछ ठीक है, हम सारे इकट्ठे हैं। तो सारे इकट्ठे हो तो एक मंच पे इकट्ठे होकर दिखाओ ना तुम एक दिन कहीं। आपको बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला शनिवार को चंडीगढ़ में थे, जहां उन्होंने हरियाणा की मनोहर सरकार को अपने निशाने पर लिया। घोटालों से लेकर पीटीआई टीचर की बर्खास्तगी तक के मुद्दे को लेकर प्रदेश की सरकार को घेरा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।